ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम होम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। जय महालक्ष्मी। मित्रों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप भी अपने घर में स्थायी रूप से माता लक्ष्मी को रखना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अपन 10 ऐसे उपायों के बारे में जानते हैं जिसको करने से आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में माता लक्ष्मी हमेशा के लिए वास करेगी और कभी भी आपके घर में धन संबंधी परेशानी नहीं होगी। मित्रों, जिंदगी में हर एक सुख को हासिल करने के लिए अपने पास पैसा होना बहुत ही जरूरी है। लोग कहते हैं ना कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, पैसा सब कुछ नहीं है। मित्रों, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि पैसा सब कुछ नहीं है, ये ठीक है, लेकिन पैसा बहुत कुछ भी है, क्योंकि पैसे के बिना भी खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं रुक सकती। पति पत्नी चाहे एक दूसरे को कितना प्रेम करते हो, कितना ही प्यार क्यों ना करते हो, लेकिन एक दूसरे की जरूरत जो तभी पूरी होगी जब अपने पास अच्छा खासा पैसा होएगा। अक्सर देखा जाता है मित्रों कि जिन घरों में आर्थिक तंगी होती है, परेशानी होती है, धन संबंधी कमी बनी रहती है ना, उन घरों में पारिवारिक जीवन में भी समस्या रहती है। पति पत्नी के बीच अनबन रहती है, एक दूसरे से मुंह फुलाकर रहते हैं, और ये समस्या उन लोगों में कुछ ज्यादा होती है जिनके घर में धन संबंधी परेशानी होती है, कमी होती है। तो आज के वीडियो में ये जानने वाले हैं मित्रों कि किस तरह से आप अपने घर में माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। 10 उपायों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। उनमें से किसी भी एक उपाय को करने के पश्चात हमेशा के लिए माता लक्ष्मी आप ही के घर में निवास करेगी, वास करेगी। तो कंप्लीट जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखेगा। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मित्रों, आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर मित्रों, हम जब भी घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है, और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर घूमती है, कभी किसी दुकान के बाहर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर जाती है। कोई भला आदमी होता है, कुछ फल फ्रूट दे देता है, तो कुछ खाने के लिए आधी रोटी दे देता है। बाकी ज्यादातर लोग इन्हीं गौ माता को मारकर दुत्कार कर भगा दिया जाता है। बेचारी बेजुबान है, किसी से शिकायत नहीं कर सकती। जब पेट में भूख की आग बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है ना, तो जो भी इनको सड़क पर नजर आता है, जैसे कि प्लास्टिक, थैलियां, पॉलीथीन, जूते, चप्पल, कपड़े, पत्तल धोने, डिस्पोजल, जो भी नजर आता है ये उनको खाने लगती है, और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है, और कुछ ही दिन बाद बड़ी ही बेरहमी के साथ यही गौ माता तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन अंदर ही अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार, हरा चारा मिलता रहे, और इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। मित्रों, अभी जो आप स्क्रीन पर QR कोड देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इसके ऊपर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए जो भी बनता है मित्रों, गौ माता के लिए सहयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है जिन घर में गौ माता की सेवा की जाती है या गौ माता के लिए दान पुण्य किया जाता है, उन घर में हमेशा स्थायी रूप से माता लक्ष्मी का वास होता है, और उन घर में हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और हाँ मित्रों, कभी भी जीवन में किया गया दान व्यर्थ नहीं जाता। आप गौ माता के लिए जो कुछ भी निकालोगे ना, उसका लगभग 1000 से भी ज्यादा गुना आपको इसी जीवन में वापस लौट कर मिलेगा, और यह सत्य है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में मित्रों गौ माता के लिए 11, 21, 51 जो भी हो अपनी तरफ से जरूर दान पुण्य कीजिएगा। आपका दिया हुआ दान किसी भी गौ माता को 1 समय 2 समय का हरा चारा, पौष्टिक आहार या भरपेट भोजन करवा सकता है। चलिए जानते हैं मित्रों माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपायों के बारे में, कि आखिर कौन कौन से ऐसे वो काम है जिनको करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर पे धन की कृपा बरसाती है। सबसे पहले नंबर पर आता है वैवाहिक जीवन में प्रेम और आकर्षण। जी हाँ मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के साथ प्यार और सौंदर्य के देवता माने जाने वाले शुक्रदेव को समर्पित होता है। आपको क्या करना है कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी और शुक्रदेव दोनों की पूजा करनी है, और दोनों की पूजा करने से आपको सुख, समृद्धि और धन के साथ वैभव के अलावा प्यार, आकर्षण और दाम्पत्य जीवन में विशेष रूप से सुख की प्राप्ति होती है। तो शुक्रवार के दिन अगर आप भी शादीशुदा है, तो पति और पत्नी दोनों मिलकर विधि विधान से माता लक्ष्मी के साथ ही भगवान शुक्रदेव की पूजा करें। अगर आप ऐसी पूजा करोगे ना, तो एक तो आपके वैवाहिक जीवन में कभी भी कोई भी संकट नहीं आएगा, कोई भी दुख दर्द नहीं होगा। इसके अलावा आपके घर में हमेशा धन और वैभव की भरपूर पूर्ति बनी रहेगी, कभी भी धन संबंधी परेशानी या धन की कमी आपके घर में नहीं होगी। अगला उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, शुक्रवार की रात को सोने से पहले करें यह काम। जी हाँ मित्रों, हम में से अधिकांश लोग रात को सोने से पहले सभी लाइटों को बुझाकर सोते हैं।
ताकि अंधेरे में नींद अच्छी आए। मगर आप कभी भी शुक्रवार की रात ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि मित्रों शुक्रवार को अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में मध्यम रोशनी वाला एक घी का दीपक जरूर जलाएं। मित्रों बड़े काम की बात मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ऐसे वीडियोज बार बार आपको नहीं मिलते हैं। हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान करके जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय या कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जो बताया गया है ना वेद और पुराणों के अंतर्गत, उसी ज्ञान की बात मैं आपको कर रहा हूँ कि किसी भी शुक्रवार के दिन घर में अंधेरा नहीं रखें। दूसरी बात, अपने घर की जो उत्तर पूर्व दिशा है ना वहाँ पर एक मिट्टी से बना हुआ घी का दीपक जरूर जलाएं, या फिर घर के उत्तर पूर्व की दिशा में लाइट भी आप जलाकर सो सकते हैं। मान्यता है कि आपके घर में जब भी माता लक्ष्मी आएगी ना वो इसी दिशा से आएगी, इसी मार्ग से आएगी, और माता लक्ष्मी को कभी भी अंधेरा पसंद नहीं है। इसलिए शुक्रवार की रात ऐसा मत कीजिए। अगर आप 2-4-6 महीनों तक कंटिन्यू ऐसा करोगे ना कि शुक्रवार की रात अपने घर में उत्तर पूर्व दिशा में लाइट जरूर जलाओगे या घी का दीपक जलाओगे, 100% में विश्वास के साथ आपको बताना चाहूंगा कि आपके घर में कभी भी धन संबंधी परेशानी नहीं होगी। माता लक्ष्मी की हमेशा आपको कृपा प्राप्त होगी। चलिए अगले उपाय के बारे में जानते हैं। उससे पहले मित्रों आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं मित्रों जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी आप मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको भविष्य कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जो कि अभी आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं। इन पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजनों से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना, उसका विश्लेषण करना फ्री नहीं होगा। इसके लिए नाम मात्र की एक छोटी सी अमाउंट है 251 रुपए, जो कि गुरुजी की दक्षिणा रहेगी। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं भविष्य की कुंडली बनवाकर, जिससे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बन नहीं रही है, पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, पति पत्नी के बीच कोई तीसरा व्यक्ति, उसकी आपको शंका है कि पति पत्नी के बीच कोई और है जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या आपके घर में हमेशा धन संबंधी परेशानी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या फिर आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है। बहुत जगहों पर आपने घूम लिए, लड़कियां देख ली, लेकिन आखिर कहीं पर भी आपका रिश्ता फाइनल नहीं हो पा रहा है। कुंडली बनाने के पश्चात आप ये पता लगा पाएंगे कि आखिर विवाह में क्या दिक्कत आ रही है, उसका समाधान क्या है, और मित्रों कब तक आपका विवाह होगा और विवाह के बाद का जीवन कैसा रहेगा। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और उसी से विवाह करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कुंडली दिखाकर गुरुजी से समाधान ले सकते हैं। या आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, लेकिन बहुत बार कोशिश करने के बाद भी हर बार 2 नंबर 5 नंबर से रह जाता है, नौकरी नहीं मिल पाती। अगर कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके व्हाट्सएप पर ज्योतिष आचार्य गुरुजनों से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। कुंडली रिपोर्ट आपको लिखित में भी भेजी जाएगी, कंप्लीट हर एक जानकारी लिखित में बताई जाएगी, और उसके अलावा गुरुजी के द्वारा कॉल करके आप उसका डिटेल में विस्तार में विश्लेषण भी प्राप्त कर पाओगे। चलिए जानते हैं मित्रों माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के अगले कुछ उपायों के बारे में। तो अगला उपाय आता है गौ माता को करे प्रसन्न। जी हाँ मित्रों, मान्यता है कि जिस घर के लोग गौ माता की सेवा करते हैं या गौ माता को खाने के लिए कुछ भी खिलाते हैं निस्वार्थ भाव से, उनके घरों में हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो आपको क्या करना है कि शुक्रवार के दिन गाय को पालक खिलाना अच्छा माना जाता है। तो आप एक पालक की पुली खरीद कर लाइए, 5 रुपए 10 रुपए की आती है मित्रों किसी भी दुकान पर, और किसी भी शुक्रवार के दिन आप इसे गौ माता को खिलाइए। इसके अलावा आप शुक्रवार को स्वयं खाना खाने से पहले ताजा रोटी बनाएं और उसे घी और गुड़ के साथ मिलाकर गाय को खिलाएं। ऐसा करने से भी आपको धन संबंधी कोई भी समस्या है ना तो वो समस्या धीरे धीरे खत्म होगी और माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त होगी। उसके अलावा एक और अगला उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, रात को सोने से पहले करें यह काम। जी हाँ मित्रों, किसी भी शुक्रवार की रात को सोने से पहले आप माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर पर मोगरे का इत्र या फिर मोगरे की माला अर्पित करें। ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपको अपना आशीर्वाद देती है। इसके अलावा आपके घर में धन का आगमन होता है, और जो लोग वैवाहिक जीवन में आकर्षण की कमी का सामना कर रहे हैं, मतलब पति पत्नी के बीच बनती नहीं है या उनको लगता है कि यार कहीं एक दूसरे के बीच मान सम्मान कम मिला हुआ है, तो उनको माता लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में पति पत्नी के
बीच प्रेम का भाव बढ़ने के साथ ही आकर्षण पैदा होता है और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होती है। चलिए अगला जो उपाय अपन जानते हैं मित्रों, नकारात्मकता को दूर करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से नकारात्मकता का एकदम नाश हो जाए तो आपको क्या करना है कि शुक्रवार की शाम को 5 बत्तियों वाला यानी पंचमुखी दीपक लगाना है माता लक्ष्मी के सामने। माता लक्ष्मी की कोई भी तस्वीर आप रखें और शुक्रवार के दिन 5 बत्तियों वाला एक दीपक लेकर आए, जिसमें एक ही दीपक में अलग अलग 5 बत्तियां हो। मिट्टी का दीपक आपको मिल जाएगा, पीतल का भी मिल जाएगा, किसी भी पूजा पाठ वाली दुकान पर उसे पंचमुखी दीपक बोला जाता है और ये माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने रखना है। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक एनर्जी जो भी होगी वो दूर होगी और आपके घर में सकारात्मकता आएगी। आपके जीवन में धन और वैभव बढ़ेगा और माता लक्ष्मी की हमेशा आपको कृपा मिलती रहेगी। और एक अंतिम उपाय अपन जान लेते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं टिकते हैं, मतलब कि कमाई आपकी बहुत ही अच्छी है, उसके बावजूद भी आप अपने घर में पैसे नहीं जोड़ पाते हैं, तो शुक्रवार को माता लक्ष्मी की आरती करें और आरती में कपूर जलाकर रखें। उसमें थोड़ी सी रोली भी डाल दें, जिसकी राख को लाल कागज में डालकर अपने पर्स में रख लें। जी हाँ, दोबारा से बता रहा हूँ मैं कि शुक्रवार के दिन कपूर में रोली मिलाकर माता लक्ष्मी की आरती उतारें और लास्ट में जो उसकी राख बनती है ना, उस राख को लाल कागज में डालकर अपने पर्स में रखें। ये आपके घर में जो भी तिजोरी वगैरह है, जहाँ पर आप धन संबंधी रुपए पैसे रखते हैं, उसमें आपको रख देना है। ऐसा करने से आपके जीवन में पैसों का प्रवाह बढ़ जाएगा और आपको हर एक काम में सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा हाथ में सुपारी और तांबे का सिक्का लेकर भी माता लक्ष्मी का आप ध्यान करें और इसके बाद इन दोनों ही चीजों को पर्स में रख दें, तो आपको हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा मिलती रहेगी। ओके मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए। अच्छा, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।